दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं अंजलि सिंह राजपूत के साथ, जो मीडिया पर्सनालिटी हैं। मीडिया में उनका एक लंबा अनुभव है, साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करती हैं और ख़ास तौर से महिलाओं के जो इशू हैं उन पे उनकी एक बेबाक राय आती रहती है। हम लोग पहले भी कुछ मुद्दों पे बातचीत कर चुके हैं और आज का हमारा जो मुद्दा है कि आज के माहौल में महिलाओं में जो जागरूकता है वो क्या है और किस तरीके से महिलाएं पढ़ लिख कर आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जिनकी वजह से ये लगता है कि जैसे जो सामाजिकता उनमें सोचनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी वो कहीं पे गुम हो जाती है। हालांकि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही दोषी होते हैं, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी समाज भी ज़्यादा डाल देता है। अगर हम अभी जो बहुत ताज़ा मामला है ज्योति मौर्य का, उसमें भी देखें तो एक तरीके से स्थितियां दोनों तरफ से गड़बड़ हुई होंगी, लेकिन जो सारा ब्लेम है वो ज्योति पर आ जाता है। तो क्या है समाज की सोच, इस पे बात करेंगे। अंजलि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप इतने सारी जगहों पे घूमती रहती हैं, देखती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं। आज की तारीख में जो महिलाओं की स्थिति है आपको क्या दिख रही है? मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं में इस समय तार्किक क्षमता एकदम से लो हो गई है। उनकी तार्किक क्षमता खत्म हो गई। उनको तर्क वितर्क में अगर बैठा दिया जाएगा, किसी भी एक मुद्दे को, सामाजिक मुद्दे को दे दिया जाए, तो वो अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकती है। कारण ये हो गया है कि अब लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अब लोग मोबाइल में चीज़ें जो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, वही देख के वही एंटरटेनमेंट। रील और मोबाइल के, सोशल मीडिया के ज़माने में आप ये समझिए कि साहित्य खत्म हो गया है। आप अगर सोशल मीडिया को उठा के देखिए, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो साहित्यिक चीज़ें लिखती हैं, जो कि अगर हम ठीक आज के 15 से 20 साल पहले जाएं, 2006-2002 के बीच में बहुत सारी मैगजीन्स थी, बहुत सारे अखबार में हर दिन महिलाएं कुछ लिखती थी। जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमारी तार्किक क्षमता बढ़ती है। और जब हम पढ़ते हैं अखबार, आप देखिए कितने घर की महिलाएं पढ़ती हैं, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। जब आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है तो आपकी तार्किक क्षमता खत्म हो जाएगी, और जब तार्किक क्षमता नहीं रहेगी तो आप समाज को नहीं चला पाएंगे। किसी भी सोशल इश्यूज पे आप स्पष्ट राय नहीं दे सकते। और महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है पुरुषों के मामले में, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, बच्चों को देखती हैं, समाज चलाती हैं। आप ये सोचिए कि अब वो पहले जो किटीज़ बनाई गई थी सोशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, अब की किटीज़ आप जाइए देखिए, अब की किटीज़ एंजॉय करने के लिए हो गई है। तो ये बहुत बहुत विकट परिस्थितियां चल रही समाज में। बहुत, क्योंकि जैसे हम लोग जब बात करते हैं किसी से कि अखबार में आप क्या पढ़ते हो या मैगजीन में क्या पढ़ते हो, तो सारे लोग कहेंगे हम फिल्म का कॉलम देखते हैं। उनसे पूछिए कि आपने बजट को जाना है? नहीं, हमें बजट के बारे में जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। पॉलिटिक्स कोई रुचि महिलाओं की नहीं है, बिल्कुल भी। और समाज में जो मुद्दे चल रहे हैं वो बोलने के लिए वो बोल देती हैं, लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड का उनका बहुत पता नहीं होता है जी। और जबकि ये मुद्दे ऐसे हैं जो चाहे बजट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, ये आपकी फैमिली तक, किचन तक सब प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। भाई महंगाई बढ़ेगी पॉलिटिक्स की वजह से तो आप पे दिक्कत होगी, बजट की कोई दिक्कत है तो फाइनेंशियल आपको, क्योंकि घर आपको संभालना है। किसी महिला से पूछिए कि बैंक की जानकारी, तो कहेगी नहीं हमें बैंक की जानकारी नहीं। जो फाइनेंसर के जितने मुद्दे हैं वो पति और बाकी वो लोग उनके ऊपर फीमेल्स ने अपनी सारी ये फाइनेंस की चीज़ें मेल पे थोप दी है। जो कि ये जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए, 50-50। अगर आप घर चलाती हो तो आपको बजट को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और एक चीज़ है, अगर आज के टाइम में आपको सफल होना है तो राजनीति और इकोनॉमी, दोनों को आपको जरूर लेके चलना पड़ेगा। सोसाइटीज में है। और अब प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, लोग फीलिंगलेस हो गए हैं। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, आप किसी प्रॉब्लम में है, इट डजंट मैटर, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम रील बनाएंगे, हम खुश रहेंगे, हम नाचे गाएंगे। कभी सब प्रॉब्लम एक चीज हो गई है कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा बुरा हालत क्या कर लिया, छोटे शहर है, बड़े शहर, किसी भी शहर में आप जाइए, एक प्रॉब्लम हो गई है ट्रस्ट इश्यूज। इस समय सोशल का सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं ने स्क्रीनशॉट और रील और वगैरह, सोशल मीडिया के टाइम में लोगों के ट्रस्ट खत्म हो गए हैं। आपने मुझे हेलो किया, मैं आपसे पूछूंगी कैसे है। अगर आप कोई व्यक्तिगत परेशानी आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करना चाहेंगे कहीं मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है,
कहीं मेरे चैट की स्क्रीनशॉट नहीं रखी जा रही है। आप ये सोचिए, मेल और फीमेल का एक ऐसा नेचर है, आप बहुत परेशान होंगे। कोई भी मर्द अगर परेशान होता तो उसको लगता है कि कोई महिला मिल जाए जिससे मैं अपने दुख तकलीफ शेयर कर सकूं। लेकिन आज के टाइम में ये एकदम लोग फीलिंगलेस हो गए और लोगों को ये पता है मेल का और बर्डन बढ़ गया। उसको ये पता है कि अगर हम किसी महिला के पास बैठते हैं, पहली चीज़ तो समझेगी नहीं, उसको सिर्फ अपनी मेकअप से, ब्यूटी से ही मतलब है। उसके बाद उसको ये है कि हमको रील बनाने, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। आप किस प्रॉब्लम में हैं, किसी को इससे लेना देना नहीं है। अपने हित के लिए सोचते, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेंगे। और आज की ठीक 20 साल पहले जाइए तो लोग, पढ़ी लिखी औरतें नहीं थी लेकिन त्याग करना जानती थी। वो लोगों को त्याग करना, लोगों को लेके चलती थी। हमारे गाँव में हम जाते हैं, आज भी दादी नानी काकी देखते हैं, घर के सारे फैसले लेती हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती हैं, जो भी मैं वर्किंग में, जो भी मेरे पैसे का हिसाब किताब सब उनके पास है। हमको मार्केट में कुछ एक भी चीज़ लेना है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मम्मी ये लेना है, मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अगले 35 साल से परिवार चलाया है। 10,000 की नौकरी से लेके पापा की 50,000 नौकरी रही है और हम लोगों को सबको मैनेज करके रखा है। आज की महिलाओं की वो क्षमता खत्म हो गई। मैं बहुत सारे ऐसे घरों में और ऐसे महिलाओं को देखती हूँ कि बच्चों के उनके कपड़े देखोगे एकदम चीप है, पर उनके कपड़े, खुद के कपड़े इतने हाईलाइट, इतने मॉडल, इतने ग्लैमर। तो मुझे ये समझ में तो फीलिंग खत्म हो गई है क्या? सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सिर्फ आप फीलिंग लेस हो गए हो। आप जब इतने ग्लैमर बन के घर से निकल रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपके बच्चों के बदन पे कैसे कपड़े हैं। जब आप अगर सोशल हो, समाज में आप इस तरीके से अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो तो आप अपनी फैमिली को भी वही दो। तो इसका मतलब वो करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मतलब जो आज़ादी है या जिसको कहा गया ना कि महिला सशक्तिकरण है, इसकी एक गलत दिशा में जा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अब जो 35 और 45, 50 की जो एज की जो महिलाएं हैं, उनके जो पेशेंस लेवल है, शायद बहुत लोग को बुरा भी लगेगा तो मैं माफी चाहूंगी, जो उनका पेशेंस है वो खत्म हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे बाहर चले गए पढ़ने, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म, हमने बहुत त्याग किया है इसके पहले, अब आगे की जिंदगी हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। एंजॉय, अब वो एंजॉय किस लेवल पे है शायद हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते। हम अपनी ही सोसाइटी में रहते हैं, हम खुद देखते हैं कि इनका लेवल क्या हो गया है। इन्होंने अपना स्टैंडर्ड एकदम से गिरा दिया है। आप सोचिए, मैं देखती हूँ कि 20 से 25 साल की लड़कियाँ, उनका फोकस क्लियर है कि हमें IAS बनना है, हमें रिसर्चर बनना है, हमें ये वो लड़कों के साथ रह रही है, घूम रही है, खा रही है सब, लेकिन वो अपने फोकस को लेके क्लियर है। जो लेकिन 35 और 50 की एज की वो, उनका कोई फोकस नहीं है, उनको लाइफ में कुछ नहीं करना है। आप समाज को प्रेजेंट करते हो, 50% आप हो। आपको सारी वो सुविधाएं चाहिए कि हम महिला हैं, लेकिन आप सोशल समाज को क्या दे रहे हो? देने के लिए आपके पास नथिंग है। वैसे एक दिक्कत इसकी ये भी है कि महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के नाम पे लड़कियां पढ़ी, पढ़ने के बाद उनकी शादी हो गई, फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आप शादी में आके और हाउसवाइफ हो गई, और आपने खुद नहीं चाहा कि हमें कुछ करना है। ये दैट इज पॉइंट। जैसे जब मैंने MBA किया और नेट क्वालिफाई, UGC नेट क्वालिफाई भी हूँ, फिर मैंने अब मेरे हस्बैंड को मैंने ना बता के मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया। मेरी शादी के 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो मेरा बेटा हुआ, तो 6 साल मैंने अपने करियर को होल्ड पे डाल दिया। लेकिन हर बार ये लगता था कि नहीं, कुछ करना है। तो मुझे लगता है ऐसा सब महिलाओं को सोचना चाहिए। और जब 6 साल का मेरा बेटा हुआ, मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कई ऐसे न्यूज एजेंसियों के साथ काम किया। तो इस तरीके, अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है तो आप 70 साल के भी हो तो भी आप कर सकते हो। होता क्या कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब हम खाली हो गए, अब हम क्या करें। और उस खालीपन को दूर करने के लिए आप पार्टी में या आजकल जो डांस, ड्रिंक ये है, उसमें चले जाते हैं। ड्रिंक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी पब में आप जाइए, किसी पार्टीज में जाइए, आप सोचिए कि मेल तो बैठे हैं चुपचाप, फीमेल्स की पार्टियां चल रही है, दारू चल रही है और ओपन बार चल रहा है, ओपन डांस चल रहा है। ठीक है, आपका व्यक्तिगत मामला है, आप करिए उस चीज़ को, लेकिन आपके पास 6 to 12 का टाइम है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है और आप चाहते हो कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, समाज से प्रॉब्लम, लेकिन आप ये सोचो आप क्या दे रहे हो समाज को।
और फिर आप जो कर रहे हो उसका प्रभाव आपके परिवार, आपके बच्चों पे बहुत होता है। मैं तो ऐसे घरों में जाती हूँ जहाँ पे लोग मुझे बोलते हैं कि ना ना ना, हम तो अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं, कोई किसी को इशू नहीं है, ठीक है, वो आपका मुद्दा है। लेकिन जब कल को आपका बेटा रात को ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर लौट के नहीं आता घर, तब आपको ये समझ में आएगा। हाँ, भाई नशा तो नशा है। चाहे और आपकी लड़की जब रात को 12 बजे 2 बजे लौट रही है 4 लड़कों के साथ, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप दे ही वही रहे हो उसको ना, सिखा रहे हो कि इजी गोइंग चीज़ें हैं, डेली की हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हम मॉडर्न है, बिकॉज हम मॉडर्न हैं। तो ये जो मॉडर्न की थॉट है ना, ये ठीक है, होना, खाना पहनना है। आप अदर कंट्रीज़ में जाइए, मॉडर्न है लोग, लेकिन हालात उनके क्या है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोनों वर्क भी कर रहे हैं। चाइना को आप देखिए, जापान को देखिए, आप ईस्टर्न जितनी कंट्रीज में मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में बस एक चीज़ है, वर्क। यहाँ के दिमाग में लोग को वर्क में कुछ नहीं है, करना नहीं है, खाली पार्टी करना है, किटीज जाना है। और मेरे समझ में नहीं आता वो हस्बैंड लोग कौन है, या वो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं ये, क्योंकि आप रोते हो कि टमाटर 140 रुपए हो गया है, आप रोते हो कि महंगाई बहुत हाई हो गई है, आप रोते हो स्कूल की फीस बहुत हाई लेवल पे हो गई है, पर आपके पास बाहर में जाने के लिए 10,000 रुपए उड़ाने के लिए कहाँ से आ गया? आपको लगता है कि इकोनॉमी की हालत बहुत इंडिया में बहुत गिर रही है, तो आप इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दारू पीने जा रहे हो। हाँ, या आपके हाँ कोरोना में शुरू हुआ था, तो आप जो ये एफर्ट कर रहे हो देश के लिए, समाज के लिए, कि हम ड्रिंक करेंगे, बाहर में जाएंगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए बहुत सारे हैं, आप थोड़ा क्रिएटिव माइंड तो हो, आप सोचो तो कि क्या करना चाहिए। चाइना में जाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, घड़ी बना रहे हैं, 9 to 12 उनका स्कूल का टाइम है, 12 to 6 वो खिलौने बना रहे हैं, किसी खिलौने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं, सब सुबह 6 बजे से निकल रहे हैं, रात को 10 बजे अपने घर वापस आ रहे हैं। खाने और पीने का प्रचलन वहाँ भी एकदम अलग है, क्योंकि हम अगर खाने पीने पे नहीं किसी की टिप्पणी कर रहे, लेकिन आप ये सोचिए समाज के लिए क्या दे रहे हैं आप, आपके पास प्रोडक्ट के नाम पे क्या है, आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है। और फिर आप 50% भागीदारी है, और हाँ। आप पुरुषों के साथ बराबरी का हमेशा चाहिए, आपको बराबरी मुद्दा भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, आपको बराबरी चाहिए ही क्यों? हाँ। बराबरी वही मांगता जो कमजोर होता है। आप इसका मतलब आप बराबरी मांग रहे हो तो आप कमजोर हो। बराबरी क्यों कर रही है? उनकी अपनी प्रकृति है, आपकी अपनी प्रकृति। ईश्वर ने आपको एक अलग नेचर, एक प्रकृति दिया है, और उनको एक अलग नेचर प्रकृति दिया है। तो आपको क्यों चाहिए कि उनके बराबर बनना है? कभी कोई पुरुष तो नहीं कहता मुझे महिला के बराबर चलना है। महिलाएं क्यों कहती हैं कि मैं पुरुष के बराबर चलना है? आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हो? आपको जो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन करिए ना। आप समाज में, मुझे लगता है महिलाओं से ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति कोई होता ही नहीं है। उस अगर चलाएंगे तो घर को भी अच्छे से चलाती हैं, समाज को भी अच्छे से चलाती हैं, परिवार को भी अच्छे से चलाती हैं। मैं एक महिला हूँ, मैं अपने आप को वंडर वुमन नहीं समझ रही हूँ, पर आप सोचिए 6 to 12 बच्चे का टाइम रहता है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद से रात को 2:30 बजे तक मैं काम करती हूँ। 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है, और शायद ही मेरे दोस्तों में, मेरी फैमिली में किसी को भी मुझसे नाराज़गी होगी। मैं उस हर व्यक्ति को ध्यान में रखती हूँ कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या खाना, किसको क्या पहनना, कौन कहाँ, मैं दुनिया के किसी कोने में भी रहूँ तो प्रॉपर इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि वर्किंग वूमन है, तो वर्किंग वूमन की जिम्मेदारी डबल हो जाती है। और इसमें जब मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे ये भी गिल्ट है कि मैं अपने बच्चे को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। करियर के चलते कुछ करने के लिए हमेशा एक गिल्ट रहता है। तो आपको बराबरी करनी ही क्यों है पुरुषों से? आप वुमन, सुपर वुमन हो, आप प्रकृति हो, नेचर हो, तो आपको क्या ज़रूरत है बनने की? और क्या समस्याएं आपको समझ आती हैं कि जो हो रही हैं और जिनमें सुधार करके समाज को आगे? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को पढ़ने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। किसी महिला के पास आप बैठ जाइए, किसी सोशल इश्यूज़ पे बात कर लीजिए, किसी डेवलपमेंट्स पे बात कर लीजिए। कि इसी उत्तर प्रदेश के मैंने देखा है, बीजेपी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुत सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां, सुबह उठ के महिलाएं
पार्टी में जाती हैं और दिन भर पार्टी में क्या कर रहे हैं, क्या कार्यकर्ता बन के कर रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप कार्यकर्ता बनने से पहले पढ़ो कि आप जिस पार्टी में ज्वाइन करें उस पार्टी से अपेक्षाएं क्या है, आपकी विचारधारा क्या उसकी विचारधारा, उससे क्या आप समाज के लिए चाहती हैं, क्या डेवलपमेंट्स आप चाहती हैं कि वो क्या करें, आपके थॉट क्या है, आपकी फाइल क्या है। आपके पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ पार्टी में जाना इसलिए चाहती कि हमको एक पद प्रतिष्ठा मिल जाए। तो जब तक महिलाएं नहीं ये सोचेंगी कि राजनीति के बारे में, और राजनीति इकोनॉमी से आएगी। भाई बजट जारी हो रहा, कोई लेना देना नहीं, इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। और राजनीति में क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं इससे। तो आप पार्टी ज्वाइन ही क्यों कर रहे हो जब आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये दो मुद्दे मुझे लगता है महिलाओं को पढ़ने की, लिखने की बहुत जरूरत, और सामने आके स्पष्ट वक्ता बनने की। कई बार तो ये कहा जाता है ना कि वोट में भी जो फैसले हैं पुरुष ले लेते हैं, भाई इस पार्टी को हमें वोट देना है, और फिर पूरी फैमिली उसी को वोट। हाँ, महिलाओं की अपने कोई विचारधारा नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं है कि हमारे किचन में क्या हो रहा है, हमारे मार्केट से लेके किचन का जो रास्ता है वो कैसे हो रहा है। अपनी भागीदारी तो जताइए। अब आप, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि 35 के बाद आप फ्री हो गई अपने घर की जिम्मेदारियों से, आपको लगा बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे उनका, तो आप आइए ना, समाज में उतरिए ना, आप मुद्दे उठाइए ना, आप गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ मिलिए ना, कंधे से कंधा मिलाइए ना, आप कहिए कि ये चीज़ें हैं। कोई आप सोचिए, कोई रोड बन रही है, कोई डेवलपमेंट्स हो रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, देश में कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी महिला से पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री जो रोजगार योजनाएं हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, सब नहीं है ऐसी, 90% प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं हैं, या प्रधानमंत्री की जो 109 योजनाएं चल रही हैं उनमें से किसी एक योजना के बारे में आप बताइए। ABCD किसी योजना के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। तो उससे दूरी हुई सोशल मीडिया के नाते। जी, सोशल मीडिया के नाते किताबों की दूरी हुई, सोशल मीडिया पे दिखाया और बताया वही जा रहा है जो आपकी चॉइस है। क्योंकि देखिए मीडिया, सोशल मीडिया का ये है, वो जब विजिट देखते हैं कि किन चीजों में लोगों के इंटरेस्ट ज्यादा आ रहे हैं, आपका माइंड पढ़ते हैं, फिर वही चीज आपके सामने लाते हैं। लेकिन जब हम किताब पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, तो उनको इस बात से कोई लेना नहीं, आप पढ़ना क्या चाहते हैं, आप सुनना क्या चाहते हैं, आप जानना, वो सिर्फ तथ्य आपको दिखाते थे। तो हम तथ्य से और तर्क से एकदम दूर हो गए सोशल मीडिया के टाइम में, ये प्रॉब्लम्स है। तो महिलाओं की दिक्कत ये है कि वो तथ्य और तर्क दोनों से दूर हो गए हैं, है कि तथ्यात्मक चीज़ों पे बातें कम होती हैं। आमतौर पे जिन लोगों के आप सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और किस तरीके से समाज को देख रहे हैं। अंजलि, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार। क्या आपने अपनी 3 बेबाक राय रखी। जी हो सकता है कि कमेंट्स में फिर थोड़ी सी आलोचनाएं सुननी पड़े तो हम लोगों को आदत है, कुछ नहीं, जो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।